Students, now we will discuss about various factors that affect melting point and boiling point. Right? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो melting point and boiling point को इफेक्ट करते हैं. राइट? सो उससे पहले हम ये जान लेते हैं जनरली जो नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं, नॉर्मल सॉलिड हैं, उनमें जो मेल्टिंग है वो एक्सपेंशन कॉज करेगी. इट मीन्स दैट अगर हम उन्हें मेल्ट करें तो वो एक्सपेंड होंगे. ओके, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सपेंड होना शुरू करेंगे. फॉर एग्जांपल दैट नॉर्मल सॉलिड्स सच एज आयरन, आप ये कह सकते हैं सिल्वर, गोल्ड, जितने भी मेटल्स हैं, राइट, अगर हम उन्हें मेल्ट करें तो वो एक्सपेंड होना शुरू करते हैं. सिमिलरली अगर हम उन्हें फ्रीज करें, राइट, टेम्परेचर लोअर डाउन करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं. ओके, तो ये रूल है नॉर्मल सॉलिड के लिए कि ऑन मेल्टिंग वो एक्सपेंड होंगे और फ्रीजिंग वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. बट वाटर ये रूल फॉलो नहीं करता. वाटर एक एक्सेप्शन है, राइट. वाटर में जनरली फॉर एग्जांपल जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा. और जब हम उसे फ्रीज करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा. ओके, तो आप एक्सपेरिमेंटली ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल दैट अगर आप किसी बॉटल को थोड़ा सा कंप्लीटली फिल ना करके, राइट, पूरी कैप तक फिल ना करके उसमें वाटर फिल करें, देन उसे फिर डीप फ्रीज़र में स्टोर करें, देन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो वाटर है जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो वो बॉटल डिफॉर्म हो जाएगी, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. इट मीन्स दैट हैंस इट्स प्रूफ दैट कि वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपेंड होगा. राइट, फ्रीजिंग में वो वाटर एक्सपेंड होता है. ये तो नॉर्मल सा रूल था. अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इम्प्योरिटीज़ ड्रॉप्स मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. कि जब इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस में तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप होगा. इट मीन्स दैट जो नॉर्मल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है एज वी ऑल नोज वो 0 डिग्री सेल्सियस है, या जिसे हम 273 केल्विन भी कहते हैं. अगर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर लें, इट मीन्स दैट कोई अदर सब्सटेंस हम ऐड कर लें उसमें, तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप होगा. राइट, इट मीन्स दैट लेस देन 0 हो जाएगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हम एक पीस ऑफ आइस एंड अ पीस ऑफ आइसक्रीम दोनों को सेम टाइम पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पुट करें तो कौन पहले मेल्ट होगा. राइट, तो पहले मेल्ट कौन होगा, आइस या आइसक्रीम, या कोई और सब्सटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो जनरली आइस पहले मेल्ट होगी. क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ कम हैं एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम. आइसक्रीम में शुगर है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ईजिली मेल्ट होने नहीं देंगी. इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल टाइटली पैक होंगे. बट वाइल इन केस ऑफ आइस उसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है तो इसलिए वो ईजिली मेल्ट हो जाएगा. तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर लें, कोई एडिशनल सब्सटेंस ऐड करें किसी भी सब्सटेंस में, अदर फॉर एग्जांपल आइस में, वाटर में, तो उससे क्या होगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस हो जाएगा. इट मीन्स दैट बिलो 0 डिग्री पे वो फ्रीज होगा. राइट, ओके. सो जनरली आप ये भी इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जनरली जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रूट्स में सॉल्ट को स्प्रेड किया जाता है ताकि जो आइस है वो बहुत जल्दी फ्रीज ना हो. ठीक है, जो वाटर कलेक्टेड है वो इजीली फ्रीज ना हो जाए. ताकि आइस से क्या होगा, अगर हम आइस में सॉल्ट को स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर ली हमने और इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर डाउन हो जाएगा. राइट, लेस देन 0 पे हो जाएगा. ओके, सिंपली ये एग्जाम्पल, एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जनरली समर के टाइम पे कि जो हमारे वाटर पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो उनमें जो वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाते हैं. बहुत कॉमन है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नोज ऑन फ्रीजिंग वाटर कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, फ्रीज करने पे वाटर एक्सपेंड होता है. राइट, एज वी ऑल नो, अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपेंड. तो जनरली उस प्रॉपर्टी को रोकने के लिए कि समर में जैसे ही स्पेशली जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे ये होता है कि समर में जो पाइप्स हैं, बहुत वाटर पाइप हैं, वो ब्रस्ट हो जाते हैं. राइट, क्यों? क्योंकि वाटर जो उनमें फ्लो हो रहा है वो एक्सपेंड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है.
तो उस प्रॉपर्टी को रोकने के लिए एंटी फ्रीज़र ऐड किए जाते हैं जिससे वाटर इजीली फ्रीज ना हो और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन 0 हो जाए, राइट। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से हम मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉप कर सकते हैं। सिमिलरली इम्प्योरिटीज़ इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इम्प्योरिटी इंक्रीज करें या इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो किसी भी सब्सटेंस में तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट। इट मीन्स दैट जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ओके। यही रीज़न है कि जनरली हिल स्टेशन पे जो फूड कुक करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। वाइल इन मेट्रोपॉलिटन सिटी फूड बहुत जल्दी कुक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, राइट। वाटर में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो बॉयल क्या होगा उस टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, राइट। क्या स्टैंडर्ड कोई ऐसा स्टैंडर्ड पैरामीटर है आपके पास जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस गिवन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो प्योर है या नहीं है। एग्जैक्टली आप बॉइलिंग पॉइंट से चेक कर सकते हैं, राइट। अगर वो सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है तो इट मीन्स दैट इट हैज़ नो इम्प्योरिटीज़, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, राइट। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट इट कंटेन्स नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़। सो विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वी कैन चेक the purities of organic and inorganic solvent. Clear? Right. Now we will discuss about next point. Melting point of a normal solid is raised by the application of pressure, right? Normal solid, as I told you, normal जो metals होते हैं, for example iron, silver, gold, right? ये जो हैं जब हम मेल्टिंग पॉइंट जो है नॉर्मल सॉलिड का बढ़ जाता है जब हम उनमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। किसी पर यूनिट एरिया पे जब हम फोर्स एक्सर्ट करें तो वो प्रेशर है, ओके। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है नॉर्मल सॉलिड का बढ़ जाता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ नॉर्मल सॉलिड, जब हम इनकी सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द एक्सपेंशन इज सप्रेस्ड एंड मेल्टिंग इज डिलेड। सिंपली फॉर एग्जांपल दैट ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई नॉर्मल सॉलिड है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड नहीं होगा और मेल्टिंग डिले हो जाएगी और पार्टिकल्स जो हैं और क्लोज आ जाएंगे, उनकी ज्योमेट्री और फिक्स हो जाएगी, ईजिली वो मेल्ट नहीं होंगे। दैट्स सिंपल कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर या ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग इज डिलेड। मेल्टिंग डिले हो जाएगी जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पे वो नॉर्मल सॉलिड इजीली एक्सपेंड नहीं होगा, इजीली एक्सपेंड नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है क्लोजली पैक हो जाएंगे और एक फिक्स्ड ज्योमेट्री या फिक्स्ड शेप को अटेन कर लेंगे, राइट। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबनॉर्मल सॉलिड सच एज वाटर, मर्करी, राइट, जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते, राइट, एक्सेप्शनल हैं, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया आपको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबनॉर्मल सॉलिड इज लोअर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, राइट। इनके मेल्टिंग पॉइंट को हम कम कर सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके। व्हाई? बिकॉज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अबनॉर्मल सॉलिड, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे अब नॉर्मल सॉलिड के सरफेस पे, दे चेंजेस इनटू लिक्विड। एग्जैक्टली जो वाटर है, फॉर एग्जांपल दैट, अगर मैं वाटर का यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर मैं उसकी सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा कि वो अपनी फिक्स्ड ज्योमेट्री, फिक्स्ड शेप को चेंज करेगा। इट मीन्स दैट अगर मैं आइस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करूँ देन आफ्टर सम टाइम वो अपनी फिक्स्ड ज्योमेट्री, फिक्स्ड शेप को लूज करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। That's it. It means that on applying pressure, abnormal solids changes into liquid. Abnormal solid liquid में change हो जाएंगे। ये तो abnormal solid के लिए था। Next point, the boiling point of the liquids increases with increasing pressure. It means boiling point, जो किसी भी liquid का जो boiling point है वो increase होगा अगर हम उसमें pressure increase करें, right? ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो माउंटेन्स या हिली एरिया में फूड कुक करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, राइट।
पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो वाटर है या जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी प्योर होता है, इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, राइट। इसकी वजह से वो पहले ही बॉयल हो जाता है। इट मीन्स दैट जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बॉइलिंग का 100 डिग्री सेल्सियस, वो उस पर ना होकर उससे पहले ही बॉयल हो जाता है। तो इससे जो कुकिंग है फूड की वो डिले हो जाती है, राइट। फूड थोड़ा देर में कुक होगा, राइट। ये तो नॉर्मल है, राइट। जनरली एक ये है कि बॉइलिंग पॉइंट है जो लिक्विड का इंक्रीज़ हो जाता है जब हम उसमें प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, ओके। अब हम जनरली फॉर एग्जांपल दैट जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एलिवेट होता है, एज वी ऑल नोज, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एलिवेट होगा जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उस वहाँ पे बॉइलिंग डिले हो जाएगी, राइट। बॉइलिंग डिले हो जाएगी तो इसलिए हम जनरली ये एडवाइजेबल है, जनरली एडवाइस दिया जाता है कि आप प्रेशर कुकर यूज़ करें इंस्टीड ऑफ नॉर्मल वेसल्स। प्रेशर कुकर में क्या होगा कि प्रेशर कुकर में क्लोजली पैक्ड स्पेस होगा, राइट। क्लोजली पैक्ड स्पेस होगा तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा, राइट। एक तो ये कम्प्लीटली पैक होगा, भी प्रेशर कुकर की तरह लग तो नहीं रहा, जनरली बस समझिए इसको कि कम्प्लीटली पैक्ड होगा और यहाँ पे जब हम उसे हीट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, राइट। जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और फूड बहुत रैपिडली और बहुत जल्दी कुक होगा, राइट। तो ये प्रेशर कुकर का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेशर पे डिपेंड करता है कि जब हम बॉइलिंग करेंगे तो लिक्विड की तो उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा और फूड बहुत जल्दी कुक होगा, राइट। क्योंकि क्लोज्ड स्पेस है और फूड बहुत जल्दी कुक होगा, इसीलिए माउंटेन पे, हिली एरियाज़ पे ये एडवाइस दी जाती है कि आप प्रेशर कुकर यूज़ करें इंस्टीड ऑफ नॉर्मल वेसल्स फूड को कुक करने के लिए, राइट। तो ये कुछ नॉर्मल से फैक्टर्स थे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे।